कार्तिक के पवित्र माह में किसी भी धार्मिक कार्य का विशेष महत्व होता है। जहाँ बाकी दिनों में आपको जो भी फल मिलता है, उस धार्मिक कार्य का कार्तिक माह में 1000 गुना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 7 नियम हैं, सिर्फ 7 नियम जिन्हें करके आप अपने पूरे कार्तिक मास को हजारों गुना फलित कर सकते हैं। पहला नियम, दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम, तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजा करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी की पूजा, सेवा, आराधना करना श्रेयस्कर है और माता तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा जाता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है और तुलसी पूजा सेवा से अधिक और अनेकों अनेक लाभ, पुण्य फल हजारों गुना प्राप्त होते हैं। आप तुलसी माँ का पूजा, सेवा और तुलसी रोपण, दीपदान करें, तुलसी स्तोत्र का पाठ करें, तुलसी माँ की आरती करें, तुलसी में घी का या तेल में सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल का ही दीपक तुलसी में जलाया जाता है। ये सब करने पर आपको हजारों गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। तीसरा नियम होता है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम, तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक व्रत के नियमों को पालन करने वाले को अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। पांचवा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। छठा नियम, संयम रखें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, कम खाए, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे और हर काम को शास्त्रों और वेदों के निहित होकर करे। धर्म, साफ सफाई, पवित्रता को ध्यान में रखकर हर धर्म का कार्य करे, जिसे अधिक से अधिक पुण्यों की प्राप्ति हो। अगला और लास्ट नियम है सात्विक भोजन करना। जो भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, वही भोजन कार्तिक व्रती को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। दलहन, बीज वाले भोजन को त्याग कर देना चाहिए। मांस, मदिरा भी वर्जित होता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। जय माता लक्ष्मी।